हेलो स्टूडेंट, अभी हम पढ़ने वाले हैं जीवमंडल के बारे में, जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है। अब बायोस्फीयर होता क्या है? जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जीवमंडल, बायोस्फीयर। तो यहाँ पर बायोस्फीयर को डिफाइन कैसे करेंगे? तो बायोस्फीयर अर्थात होता क्या है? अब आपको पता है कि बायोस्फीयर जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर आपस में कांटेक्ट करती है, आपस में संपर्क कर स्थापित करती है, ऐसे क्षेत्र को बायोस्फीयर अर्थात जीवमंडल कहा जाता है। अब यहाँ पर जीवमंडल की हम जब बात कर रहे हैं तो आपको पता है पूरे अर्थ में जो है जहाँ पे जीव पाए जाते हैं, यहाँ पर एक तो माइक्रोब्स से लेकर के बैक्टीरिया तक और बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूज मेमल्स तक अब यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव जंतु से लेकर के बैक्टीरिया और बड़े बड़े स्तनधारी प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत सारे आप एनिमल्स को देखते हो, बहुत सारे जीव जंतु आप देखते हो, ये सभी चीजें यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसमें हम अगर बात करें तो ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे एक प्राणी दूसरे प्राणी पर निर्भर होता है, मतलब कोई भी एनिमल हो, कोई भी जीव जंतु, कोई भी लिविंग थिंग्स हो, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट अपनी फुलफिलमेंट के लिए होता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। तो यहाँ पर हम अर्थ को, अपने बायोस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कौन कौन से? एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, प्राणी जगत और जिसको हम पादप जगत कहते हैं, वनस्पति जगत या पादप जगत, प्लांट किंगडम। तो ये दो भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें से जो प्रत्येक जीव जंतु जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और हर जीव जंतु एक दूसरे को अफेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को प्रभावित करती है। और वो किस प्रकार से होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने पहले लिथोस्फीयर पढ़े हैं, एटमोस्फीयर पढ़े हैं, है ना, हाइड्रोस्फीयर पढ़े हैं। तो ये तीनों चीजें जो है यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तब यहाँ जाकर कहीं जाकर के बायोस्फीयर का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बायोस्फीयर में जितने जीव जंतु है अपने फुलफिलमेंट के लिए ये तीनों का कहीं ना कहीं यूज कर रहा है। तो लिथोस्फीयर पे जैसे एग्जांपल के लिए बात कर रहे थे फॉरेस्ट के बारे में, हम फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं तो फॉरेस्ट जो होता है वो हमारे लिए यूजफुल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर फॉरेस्ट को कट करना है, कट क्यों करेंगे? कहीं इंडस्ट्री स्थापित कर लेते हैं, कहीं एग्रीकल्चर बना लेते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे उसका यूज कर सकते हैं। कई पेड़ पौधों को काटा जा रहा है तो हम उन पर डिपेंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो हमने बता दी है, कहीं हंटिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमने एक दूसरे पे निर्भर हम हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हर जीव जंतु कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ जीव जंतु के अनुसार अगर देखा जाए तो एक दूसरे को प्रभावित तो कर रहे हैं, साथ साथ उनको बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक भी बना रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनको डेंजरस जोन में भी उनको डाल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिस्की हो रहा है यहाँ पे जीवन जीना। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे मान के चलो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री हमने स्थापित कर लिए, बहुत बड़े बड़े व्हीकल बना लिए, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें जो है हम इसको अपने फुलफिलमेंट के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम इसका दोहन कर रहे हैं, हम इसका यूज कर रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं तो फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं मतलब हिली एरिया या माउंटेन एरिया के फॉरेस्ट को अगर कट कर रहे हैं तो वहां से जो स्लूप होता है रेनफॉल होने की वजह से पूरा का पूरा पानी के साथ बह जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके साथ साथ दूसरा हम देख रहे हैं बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, बड़े बड़े डैम बना रहे हैं तो फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, इसका मतलब वहां पर भी सॉइल इरोजन होगा, फिर वहां के जीव जंतुओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, मतलब वहां के लिविंग थिंग्स, वहां जो एनिमल जो रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये चीजें हमने बता दी है। उसके साथ साथ बहुत सारे पिकनिक प्लेस में जाते हैं, कई जगह ट्रेवल करते हैं, तो ये इतने बड़े बड़े जो पिकनिक प्लेस में जैसे जाएंगे तो वहां पे क्या है, प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं,
प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज मटेरियल जो है वो डिस्चार्ज करते जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री से कुछ वाटर डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, पॉल्यूटेड वाटर हम जिसको कह सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कुछ पार्ट है जहाँ पर हम जल को भी, मतलब हाइड्रोस्फीयर वाले पार्ट को भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम उन चीज़ों का उपयोग करते हैं, अगर ओवर यूज कर लिए तो हमारे लिए, हमारी प्रकृति की बैलेंस के लिए, हमारे नेचर की बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज आते हैं, मतलब प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदा में जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गई, तो ये सब जब भी आते हैं तब भी पूरा का पूरा जो लैंड पार्ट है उसका साइज, उसका पूरा शेप, सब कुछ मतलब चेंज करके रख देता है। तो ये हम अगर ओवर कर दिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पर हम बड़े बड़े व्हीकल का यूज कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि फॉरेस्ट को, एरिया को कट करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ की ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी बढ़ जाती है कि हमें अपने ही उपयोग के लिए बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचाना पड़ता है। इंडस्ट्री में जैसे पॉल्यूटेड वाटर अगर छोड़ रहे हैं, डिस्चार्ज कर रही है, इसका मतलब वहाँ के जो जीव जंतु है, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी प्रकृति के जितने भी रिसोर्सेज है, अपने नेचर के जितने भी रिसोर्सेज है, उसका हमें लिमिटेड यूज करना है। और लिमिटेड यूज करेंगे तभी हमारे नेचर में बैलेंस स्थापित होगा। तो ये इस प्रकार से हमारे जीव जंतुओं के बारे में, हमारा बायोस्फीयर के बारे में हमें समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन्हीं से हमें आगे अपने जनरेशन को बढ़ाना है और आगे अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है। धन्यवाद।